Hello dear students, I am Jaya Verma and today I am here to teach you rational number. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ है और इसके हम 4 टॉपिक लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। तो चलते हैं रैशनल नंबर सी। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि कैसे, जैसे कि 2 लिख दें और 3 लिख दें, क्योंकि P और Q क्या है, P और Q होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन हर इंटीजर रैशनल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन P अपॉन Q के वो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कि रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। यहाँ P कोई भी इंटीजर है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब इसके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि जो हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हम लोग प्लस कर देते, माइनस करते और हमारा आंसर आता है, लेकिन रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट होते हैं। तो हम उसका फर्स्ट पहले एडिशन सीखेंगे। एडिशन, ओके। अब जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया है 2 अपॉन 4, इसी को और एक नंबर ले लेते हैं हम 3 अपॉन 4। इन दो फ्रैक्शन को, इन दो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अपॉन 4 प्लस का साइन लगाएंगे 3 अपॉन 4। अब यहाँ हमें देखना है कि इन फ्रैक्शन के यदि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, और हमें केवल ऊपर के न्यूमरेटर को प्लस करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो 5 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा। ओके, सो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए, बट जिन कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 2 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन हम ले लेते हैं 3 और 4 अपॉन हम ले लेते हैं 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमने इसका जब एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल रहा है, एलसीएम 21। अब इस 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा हमें 14। ओके, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 21 डिवाइडेड बाय 7 तो हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो हमें मिला 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब हमारे पास, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 26 अपॉन 21। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा जहाँ डिनोमिनेटर सेम है वहाँ हम लोग न्यूमरेटर को प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा। जहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहाँ हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर और हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करके हम फिर नीचे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे फिर हम आंसर लेकर प्लस करके उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम समझ रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह होता है बट इसमें माइनस करना होता है, दैट्स इट। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन लिया है कि आपने ले लिया 2 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, हम लोग पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं तो यहाँ क्या होगा, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 4 और 2 माइनस 1 लिखेंगे तो आ जाएगा आंसर 1 अपॉन 4। ठीक है, ये बड़ा आसान था। अब हमें जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जैसे कि 3 अपॉन 5 ले लेते हैं, माइनस करना है हमें इसे 1 अपॉन 3 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है तो हमें एलसीएम मिलेगा 15। ठीक, 3 5 जा 15। अब इस 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 15 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें 3 मिलेगा, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 1 जा 5।
अब 9 - 5 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4/15। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक ही जैसे होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके, दैट्स इट। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है, अब हमें इससे कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भी फ्रैक्शन किसी को भी कैंसिल नहीं कर रहा, ना 5 2 को कैंसिल कर रहा है, ना 3 4 को कर रहा है, कोई भी नंबर किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्टली कौन सा मल्टीप्लाई, आमने सामने वाले ही डिजिट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 3 6 और 5 4 20। ठीक है, सो बस यही होता है रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इन एनी केस अगर आपके पास में ऐसा नंबर आ जाता है 16/21 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, यदि ऐसा नंबर आ जाता है तो अब हमें दिख रहा है कि 3 जो है वो 21 को कैंसिल कर सकता है, 4 जो है वो 16 को कैंसिल कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें इन्हें कैंसिल करना होता है। 3 1 3, 3 7 21, 4 1 4, 4 4 16। तब हमारा आंसर क्या हुआ, 4/7। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, अब हम डिवीजन पे हैं। ठीक है, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 16/12। ठीक है, ये हमने नंबर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते डिवाइड के साइन के साथ में, तो हमें ये डिवाइड का साइन रिमूव करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई का साइन लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और अदर फ्रैक्शन का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 12/16। तो ये हो, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल करना है जितना हो सकता है। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16। अगेन वी कैन कैंसल 4/4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ओनली 1। ठीक है, सो इस तरीके से होता है डिवीजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज like, share and subscribe. See you. Bye.